नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सर्किल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। 2020 का करंट अफेयर्स चल रहा है, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दो वीडियो आपको मिल चुके हैं 200 क्वेश्चन में, आज तीसरा वीडियो है, 100 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत ने ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। इसमें क्यू का मतलब पूछा गया है क्या है, तो क्यू का मतलब है क्विक, ठीक है। वन लाइनर तरीके से आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थल के रूप में चुना गया है, तो इसमें लोनार झील, ठीक है। अभी तक कुल 42 जो है भारत के स्थल जो है रामसर में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो अभिनेता थे। प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया था केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। 2020 के भौतिकी नोबेल विजेता हैं प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविद ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना के लिए सहयोग किया है। ये TMT परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, तो ये हवाई पर स्थापित किया जाएगी। हवाई कहाँ पर है, ये अमेरिका में है, हवाई द्वीप। नवंबर 2020 में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, तो इसमें किए गए 4। हाल ही में नवनिर्मित भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र AIWC नेतृत्व के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है, तो ये चयन किया गया IIT गुवाहाटी का। नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला देश कौन बना है, तो चीन बना है। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई, तो कचरे से ऊर्जा संयंत्र जो लगाया गया पहला सरकारी, वो लगाया गया भुवनेश्वर में। T20 क्रिकेट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए, तो बने हैं डेन ब्रावो। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है, तो बनी है ज्योति शर्मा। हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका और के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई, तो था लारा। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो किया गया कोलकाता में। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। वे किस भाषा के लेखक हैं, तो वासुदेव मोही ये सिंधी भाषा के लेखक हैं। इनको 2020 का मिला है सरस्वती सम्मान। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का इन्होंने हराया है डोमिनिक थिएम को, ठीक है। और इन्होंने जो है US ओपन जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है, और US ओपन जीता है डोमिनिक थिएम ने। तीनों हैं आपके सामने। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो चुना है जॉन अब्राहम को। किस देश ने मदर ऑफ एल्बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो किया चीन ने। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं, तो ये अटलांटिक महासागर के ऊपर। अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो बने सूडान के। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई-विधान परियोजना पर काम कर रही है, तो केरल की विधानसभा। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बना उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किस नेता के नाम पर रखा है, तो ये रखा है MG रामचंद्रन के नाम पर।
भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो एयर इंडिया है, आप सभी जानते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशियों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऊपर से पहला स्थान है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा की गुफा का चित्र अंकित है। इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलियंस एंड सपोर्ट, ये केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMS COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा COP13 का गुजरात में। बाफ्टा 2020 में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसको मिला है 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद शुक्ला को सम्मानित किया गया। साथी पहल का संबंध किस निम्नलिखित से किससे? तो साथी पहल जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। ये चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपयोग का उदाहरण है? ये बागवानी के लिए। ये स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित से किससे? सौर और छत ऊर्जा से इसका संबंध। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो इसको राज पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है। हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो वो देश है ईरान। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो किया गया कनाडा में। हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है, MP में। सबसे अधिक बाघों की संख्या MP में 526, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में 524 और पूरे देश में 2967 बाघ हैं, आपको याद रखना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? तो ये बनाया है फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? विद्या पिल्लाई ने जीती है। नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र के नीचे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें राइट आंसर है अमेरिका। बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा? तो खोला जाएगा मेरठ में। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की। निम्नलिखित में से किसने हॉकी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया? तो लॉन्च किया मनीष सिसोदिया ने। विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजिनिंग द फ्यूचर। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल है, जो जैसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। ये पीर पंजाल श्रेणी में है ये, और ये अटल टनल जो है रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? किसने जीता, यानी कि 2020 का? तो ये जीता है एनेमुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना ने। हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कस्तूरी कपास। किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है? तो ये शुरू किया गुजरात ने। हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया रूस ने। अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? तो की गई टोक्यो में। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया दिनेश कुमार खारा को।
एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो इस शुरू किया सागर कवच नाम से। शेख सबा अहमद अल सबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के सुल्तान थे? तो वे थे कुवैत के। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथ श्री अभियान शुरू किया है? तो शुरू किया पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम बनाने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव शुरुआत की? तो शुरू की इंडियन बैंक ने। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? 27 देश बचे हैं। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ शुरू किया गया? इसरो के द्वारा। और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसरो की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसकी स्थापना। DRDO की हुई 1958 में, ठीक है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने के लिए कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है आंध्र प्रदेश में। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों की न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। किस 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो ये जीता है केजंग डी थोंग डोक। राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह OFEK-16 को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया इजराइल ने। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बना है? तो बना जर्मनी देश ऐसा बना है। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में की गई है। हाल ही में आय रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जारी किया है। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इसकी शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड की सरकार ने शुरू की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला चार्जिंग प्लाजा कहाँ खोला गया? तो स्थापित किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। US ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए US ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। कॉरपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? तो तीसरी शुरू की गई इंदौर और वाराणसी के बीच में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो वो गृह मंत्री कभी नहीं रहे हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री भी रहे थे। इनको 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया है। 3 लोगों को एक साथ मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्णा त्रिलोक। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया? तो ये दिया गया कुमार मुनन सिंह को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या है 33, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो चलती है दिल्ली से वाराणसी के बीच में। 51वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है?
तो ये मिला था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को, ठीक है। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया नई दिल्ली में। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, ये किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य का अध्ययन करेगा ये। हाल ही में किसे डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सुनील शेट्टी को किया है 2020 में। हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता देश कौन सा है? तो भारत है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें विपक्ष का जो नेता है, इसका नेता जो होता है वो इसका प्रमुख होता है। तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं इसके समिति के अध्यक्ष हैं। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये GS लक्ष्मी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो ये दिल्ली मेट्रो ने रचा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया संगीता श्रीवास्तव को। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया था वस्त्रल से। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया? तो विश्व बैंक के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया मनोज कुमार को। लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राकेश मारिया। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी नेचुरल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बना है? तो बना है दक्षिण मध्य रेलवे। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो बना है नई दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है? तो किया 5। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया लाहौर को। भारत में अगर पूछा जाता है सबसे स्वच्छ शहर, तो इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है NTPC में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं करंट अफेयर्स के। बाकी 2 वीडियो पहले मिल चुके हैं आपको, तो दोनों वीडियो आप पहले वाले देखें फिर ये देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।